राज्य शासन द्वारा लिए गए फैसले के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं सप्ताह में 2 दिन लगेंगी। वहीं विभाग द्वारा बताया गया था कि 26 जुलाई से 11वीं व 12वीं की कक्षाओं का संचालन होगा। 11वीं की कक्षा मंगलवार और शुक्रवार को लगेगी। वहीं 12वीं की कक्षाएं सोमवार और गुरुवार को लगेंगी। सोमवार को 12वीं की कक्षा का पहला दिन था और उम्मीद की जा रही थी कि विद्यार्थी उत्साह के साथ स्कूल पहुंचेंगे, लेकिन जिले के कई स्कूलों में विद्यार्थी नहीं पहुंचे। वहीं कुछ में बहुत कम उपस्थिति विद्यार्थियों की रही। 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने के निर्देश शासन ने दिए थे। स्कूल प्राचार्यों की माने तो धीरे धीरे स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। पहला दिन होने के कारण विद्यार्थी स्कूल नहीं आए। वहीं आज मंगलवार को 11वीं की कक्षा का आज पहला दिन रहा। हालांकि आज भी संख्या कम ही नजर आई। मेरा नाम शाहिद सिंह है, क्लास 11 PCM। किस तरह से आज आप स्कूल आए हैं, यहाँ पर दूसरा दिन है स्कूल का, क्या कहेंगे किस तरह से पढ़ाई चल रही है? सर काफ़ी अच्छी पढ़ाई चल रही है, हमारे टीचर्स भी काफ़ी अच्छे, भले स्टूडेंट्स कम है पर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर अपने इधर से मतलब पूरा पढ़ा रहे हैं हमको। सर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप कैसा पढ़ रहे हैं? दूसरा दिन आपने कितनी पढ़ाई की है तो? सर जो सर पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन हमने मतलब सारा पढ़ा है। और सर ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन के मुकाबले। ऑनलाइन में कभी कभी नेटवर्क इशू आ जाता है, कभी नेटवर्क ख़त्म हो जाता है, तो सर बहुत परेशानी आती है ऑनलाइन। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को, स्कूल खोल दिए गए हैं तो? सर बहुत अच्छा है, अभी कोविड भी ऐसे कम है तो स्कूल खोले रहना चाहिए। आपका नाम है? साहिल सिंह। कौन सा स्कूल है? हाँ, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस GAVT बालवीना मंदिर। ये कौन सा स्कूल? बालवीना मंदिर। यस सर। हम बताएं, लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं कोरोना गाइडलाइन के साथ, क्या कहेंगे आप? किस तरह से बच्चों का उत्साह दिखा रहे हैं? निश्चित 16 महीने बाद हमारे विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। कल कक्षा 12वीं के विद्यार्थी लगभग 60 से 65 स्टूडेंट हमारे बीच आए थे और एक प्रकार का अजीब सा उत्साह तो है, क्योंकि निश्चित तौर पर घर पे बैठ के बच्चों का मन ऐसा हो गया कि कब स्कूल चलें। लेकिन कोरोना जैसी भयानक जो बीमारी आई, जिसने इंसान को इंसान से दूर कर दिया, उसके तारतम्य में कहीं कहीं पेरेंट्स के मन में, कहीं बच्चों के मन में एक भय भी है कि कैसे आना है, कैसे जाना है, थोड़ा सा 2-4 दिन देख लें क्या माहौल है, कहीं कोरोना की तीसरी लहर ना आ जाए। इन सब के बीच भी जो बच्चे हैं उनके मन में एक जिज्ञासा है कि हम बहुत अच्छा उच्च एजुकेशन लें और निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष रूप से समक्ष होकर पढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में और प्रत्यक्ष पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। क्या कहेंगे कोर्स की शुरुआत किस तरह से की गई है? अभी बच्चों का इंतजार किया जा रहा है और आने का कि कोर्स की शुरुआत हो चुकी है? जी भाई, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शासन के निर्देशानुसार लगभग 1 माह पूर्व चालू कर दी थी और निश्चित तौर पर हमारे जो साथी भाई हैं उनके 3-3, 4-4 लेसन ऑनलाइन कंप्लीट भी हो चुके हैं। अब जो विद्यार्थी यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनको ये लाभ दे रहे हैं कि जो उन्होंने पढ़ा है उसमें यदि उन्हें कोई डिफ़िकल्टी हो, कुछ बात ऑनलाइन में नहीं समझ में आई हो, तो वे आके समक्ष में अपनी समस्याओं को समाधान भी कर रहे हैं। और साथ ही कल से पुनः कोर्स का जो प्रत्यक्ष रूप वाला है, मतलब ऑफलाइन क्लास का कोर्स भी शुरू कर दिया गया है। मैम, बालवीना मंदिर काफ़ी पुराना स्कूल है। जी भैया। कई बच्चे यहाँ से बड़े शिक्षित होकर निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो अभी भी डर रहे हैं स्कूल आने में? निश्चित तौर पर उत्कृष्ट विद्यालय बालवीना मंदिर का एक अपना सुनहरा इतिहास रहा है और उसको बनाने में हम पूरी तरह प्रयत्नशील हैं। और उन बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बच्चे डरें नहीं, सुरक्षित रहें और सुरक्षित होकर हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो मंजिल को प्राप्त करें, आगे आएँ, बढ़ें और निडर होकर यहाँ क्लासेस में बाकायदा सैनिटाइज़र के साथ, सोशल डिस्टेंस के साथ हमने बिठाने की व्यवस्था की है। तो उन व्यवस्थाओं में सहभागी बने और अपनी जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए आए यहाँ पर और डरे नहीं, अपने आप को सुरक्षित रखें। आपका परिचय? मैं डॉक्टर संगीता विनायका, प्राचार्य उत्कृष्ट बालवीना मंदिर। बताएं, कोविड गाइडलाइन के बीच लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं, क्या कहेंगे बच्चों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है स्कूल में? बच्चे बहुत उत्साहित हैं क्योंकि पिछले 16 महीने हो गए बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो जो ऑनलाइन स्टडी है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितने की ऑफलाइन स्टडी होती है। तो बच्चे आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि अभी और बच्चे आएंगे तो धीरे धीरे क्या और एक को देखकर दूसरा भी आने के लिए कोशिश करेगा। बच्चे उत्साहित तो हैं, तो हम विद ड्यू पेरेंट्स परमिशन उनको बुला रहे हैं, आना चाह रहे हैं बच्चे भी और हम भी पढ़ाना चाह रहे हैं। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स का क्या कहना है आपके पास? वो भी आ रहे हैं पेरेंट्स भी? पेरेंट्स अभी थोड़े डरे हुए तो हैं, वो एकदम अभी खुला नहीं है और कहीं कहीं दूसरे राज्यों में केस भी आ ही रहे हैं कोरोना की, तो वो एकदम नहीं, पर धीरे धीरे अगर 8 दिन देखते हैं वो कि अगर नॉर्मल चलता है तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। कुछ तो भेज भी रहे हैं, जैसे कि अभी आपने अंदर हमारी कक्षा में देखा, कुछ
इसके बाद थोड़े दिनों बाद भेजना चाहेंगे। कोविड गाइडलाइन का किस तरह से पालन करवाया जा रहा है फिलहाल में? जो कोविड के जितने भी दे रखे हैं हम लोग को, सैनिटाइज़र हैं, थर्मल स्कैनिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पूरा पालन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसका पालन हो, हमारे छात्र संक्रमित ना हो और पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहे, बच्चों को भी सोशल डिस्टेंस। आपका परिचय बताइए। डॉक्टर सपना पोरवाल।